श्री का आशीर्वाद होगा। यदि मेरे कोई वैज्ञानिक शिक्षा भी उपस्थित है तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, और यदि मेरे ईश्वर के कोई वैज्ञानिक शिष्य है पोखरण आदि, वो कुछ निवेदन करेंगे और बताएंगे कि उनकी क्या योजना है विश्व स्तर पर जैन धर्म को पहुंचाने के लिए, तो उसके अनुसार आचार्य श्री आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन देंगे। तो देखो मेरे कोई वैज्ञानिक शिक्षा है क्या? वैज्ञानिक राजमल हो या डॉक्टर नारायण कथराग हो या वैज्ञानिक पोखरण हो, कोई भी मेरे वैज्ञानिक शिष्य को बुलाना, वो कुछ बताएंगे। राजमल जी है, राजमल जी है। हाँ हाँ राजमल जी। जी मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। जो आप लोग की भावना योजना है और मेरे परम गुरु आचार्य कुंसार गुरुदेव विराजमान है, तो उन्हें उद्देश्य करके उन्हें संबोधित करके भरी सभा को आप आह्वान करना। और उस दिन जो ईश्वर के वैज्ञानिक आपके मित्र भी है पोखरण साहब जो बताए थे, जीव को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादन करना है। 9 तारीख से वो रहेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा 42 संकलित शक्तियों का। और जो विदेश के वैज्ञानिक जो अभी जीव विज्ञान को मान रहे हैं, और अभी एक आगामी मार्च 19 से 31 तक जो वेबिनार चलेगा, वो आप आचार्य श्री के श्री चरण निवेदन करना। फिर आचार्य श्री का आशीर्वाद होगा इसके लिए, क्योंकि अभी समय हो गया है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। मैं तो रोज पढ़ा रहा हूँ आप लोग। अच्छा आचार्य श्री, मेरे लिए 10 मिनट, मेरे लिए 10 मिनट हैं आचार्य श्री, क्योंकि मुझे 15-20 मिनट का समय कह करके बोला था, लेकिन हाँ, मैं शायद तो इसलिए मैं नहीं बोला हूँ। पहले आपको बोलना, फिर आचार्य श्री बोलेंगे। आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं 10 मिनट में बोलता हूँ, 15 मिनट नहीं लूंगा, कम समय लूंगा। आचार्य श्री बोलेंगे। जी, मैं सर्वप्रथम आचार्य श्री गणधराचार्य कुंतु सागर जी के चरणों में कोटिश नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के, आचार्य भगवान आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आचार्यों और मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में ज्ञानमती माता जी आज हैं, चंद्रा माता जी भी हैं, उनके चरणों में वंदामी, और सभी अन्य माता जी के चरणों में भी वंदामी। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आचार्य श्री कुंथु सागर जी आज विराजमान हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज धर्म से, मतलब जो है विज्ञान से हट करके थोड़ा धर्म की ओर आया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100% धर्म के बारे में जानता हूं, मैं तो खाली एक छोटा सा धर्म का सिपाही हूं। मैं आचार्य श्री कुंथु सागर जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब 1995 में, शायद मुझे सही वर्ष याद हो तो 1995 में आपका चातुर्मास उदयपुर में हुआ था, और वहां पर मैं आपके प्रवचनों में बराबर आता था। एक बार एक प्रवचन के अंत में आपका एक ग्रंथ का विमोचन हुआ था, भद्रबाहु संहिता करके, और मेरे जियाजी देवेंद्र जी छापिया ने मुझे वो ग्रंथ जो है वो दिखाया। और जब उस ग्रंथ के अंदर मैंने कई सारे ऐसे चित्र देखे जो आकाश से संबंधित थे, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी तो उसके ज्ञाता बहुत थे, तो उसमें पुच्छल तारों के फोटो थे आपके उसके ग्रंथ के अंदर। उल्काओं के जो है जिनको मेटेओराइट्स कहते हैं उनके चित्र थे, कॉमेट्स के थे, और बादलों में जो अलग अलग परिवलय और चित्रण होता है अलग अलग समय पे, उसके भी चित्र थे। मैंने उस पूरे ग्रंथ को पढ़ा बाद में, और बाद में आपने, जब मैं आपके कुंथलगिरी में आया था, आपने मुझे वो ग्रंथ भेंट भी किया, मैं आपका आभारी हूं। और उसमें से कुछ बातें ऐसी लगी कि जिनकी वजह से मुझे ये फिर से विचार करना पड़ा कि यार, मैं जिस विज्ञान को अभी तक पढ़ा, उस विज्ञान में जो बातें लिखी हैं वो तो आज से 2200-2300 साल पहले भद्रबाहु ने ऑलरेडी लिख के रखी हैं।
और हम केवल क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल फिजिक्स से डिराइव कर रहे हैं। मैं आपके उस ग्रंथ से इतना प्रभावित हुआ, और उस ग्रंथ से प्रभावित होने के पश्चात मैंने उसमें से दो बड़ी खोज की। एक, सूर्य के अंदर पूरा का पूरा जो है सौर हवा जो बाहर निकलती है वो भी चक्र के रूप में बाहर निकलती है। और यही बात जो उन्होंने भद्रबाहु स्वामी ने उस समय कही थी, यानी आज से 2200 साल पहले, जब कोई दूरबीन नहीं था। तो कहने का कि उसकी वजह से जब मैं आकर्षित हुआ तो आपके चतुर्मास के पश्चात 1996 में जब आचार्य श्री कनकनंदी जी आए, उनके साथ गुप्ती नंदी जी, विद्यानंदी जी, आज्ञा सागर जी सभी थे, तो मैं और आकर्षित हुआ। मैं पूरी बात के अंदर अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी ये सब बात कह चुका हूं कि मैं कैसे आचार्य श्री कनकनंदी जी से प्रभावित हुआ। मैं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म में विज्ञान की बातें हैं, लेकिन मैं उससे हट के ये कहना चाहता हूं कि जैन धर्म तो धर्म है ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा एक सत्य विज्ञान है, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रकृति का विज्ञान जो है वो ही जैन धर्म है, जिसके अंदर सभी विषय आ जाते हैं। और इस बात को जो सही सत्यापन के रूप में या विस्तृत रूप से जानकारी के रूप में बात कही, तो वो आचार्य श्री कनकनंदी जी ने कही। और उनके कई सारे जो आप देखें तो जो ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये एक ऐसा साधु है जिसको सामाजिक स्तर पर अगर बात करनी हो, आर्थिक स्तर पर बात करनी हो, पारिवारिक स्तर पर बात करनी हो, न्याय की बात करनी हो, ज्ञान की बात करनी हो, धर्म की बात करनी हो, और उस सब के पीछे विज्ञान की बात करनी हो, तो वो अकेला एक चलता फिरता पुस्तकालय आचार्य श्री कनकनंदी है। तो ये जो है इतना ज्ञान से ओतप्रोत व्यक्ति एक, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है? जंगलों में, गांवों में बैठा हुआ है। जबकि आज की तारीख में अगर उनकी तुलना में किसी भी अन्य साधुओं से, क्योंकि मैं कई और साधुओं से भी परिचय रखता हूं, मिलता हूं, बुलाते भी, आमंत्रित करते हैं। और अभी आचार्य श्री देवनंदी जी ने भी कहा कि पैरेलल उनके समांतर ज्ञान रखने वाला धर्म का और विज्ञान का कोई और व्यक्ति नहीं है। तो मैंने ये सोचा, एक योजना बनाई इस कोरोना काल के अंदर, और वो आइडिया मुझे सिर्फ इसलिए आया कि मेरा खुद का एक प्रवचन था उस वेबिनार के माध्यम से, और उसमें लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थी और दूसरे लोगों ने प्रतिभागिता की। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आचार्य श्री के प्रवचन भी अपन वेबिनार के माध्यम से करें, एक ऐसा यज्ञ प्रारंभ करें कि जिससे उसकी प्रकाश जो है वो पूरे विश्व के अंदर फैले। मैंने अपने जो साथी हैं, डॉक्टर नारायण लाल कछारा, डॉक्टर BL सेठी जो हैं, पारसमल जी अग्रवाल साहब, ये पोखरना जी, और सबसे बड़े मेरे साथी और वैज्ञानिक कहूँ श्री प्रभात जी जो अब दिवंगत हो गए हैं, तो उनकी भी, तो इन सबकी हमने मीटिंग करके एक योजना बनाई और इस वेबिनार को प्रारंभ करने की सहमति सभी ने एकदम से तुरंत कहा कि राजमल जी बहुत अच्छा आइडिया है और आप प्रारंभ करिए। इसलिए मैं, लेकिन आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि इसका आरंभ मैंने किया, मैं कोई इसके श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं कभी किसी चीज का श्रेय लेने में इच्छुक नहीं रहता। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं और मैं केवल एक अपने आप को निमित्त मानता हूं कि मैं तो निमित्त हूं। बस मैंने इतना जरूर आगे सोचा कि जब यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स का दिमाग लगाया, मैंने साइंस का दिमाग लगाया, और मैंने कहा कि इस यज्ञ को जो है उस समोच्चारण में क्यों नहीं बदल दिया। यानी एक बार जब भगवान बोलते थे तो उस समय दिव्य ध्वनि निकलती थी, और उस दिव्य ध्वनि से कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी होता था और पूरे विश्व के अंदर तरंगे जाती थी। अभी 4-5 दिन पहले 31 तारीख को मैंने साउंड वेव हीलिंग जो है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है, उस पर प्रवचन दे रहा था मैं। कई सारे लोग थे, सैकड़ों की तादाद में, पूरे विश्व स्तर से। तो ये मैंने सोचा कि कम से कम ये जो सार्थकता है, इसको कर दिखाने की जो क्षमता है, वो सिर्फ आचार्य श्री कनकनंदी में, और वो गांवों में बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं कनकनंदी को मैं पूरे विश्व के पटल पे लाऊं और वो पूरे जो है इस समोच्चारण जैसा करें। तो ये वेबिनार जो है वो ही कर सकता है।
और आप देखिए, मैं आप सबके चरणों के अंदर ये एक बात कहना चाहता हूं कि पहले शुरू में कम लोग हुए, धीरे धीरे जुड़ते चले गए, तो पूरा का पूरा जो है एक कारवां बनता चला गया। और जो जैनम चैनल जो है उसने ऐसा साथ निभाया कि मैं जैनम चैनल का तो पूरे जन्मांतर तक आभारी हूं कि उन्होंने मुझे साथ दिया और आचार्य श्री कनक नंदी को जो है वो पूरे विश्व के स्तर तक उनकी वाणी को, उनके ज्ञान की गंगा को वहां लेके जाने में सफल किया। हम तीन बातें हमेशा करते हैं कि जैन धर्म के तीन मुख्य घटक हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। लेकिन पता नहीं इन पिछले 2000 सालों के अंदर मैं आचार्य श्री मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए, क्षमा मांगते हुए बात कहता हूं कि हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को तो भूल ही गए। जो सबसे आसान था सम्यक चरित्र का पालन करना, उसी में लग गए और उसकी वजह से अभी झगड़े चल रहे हैं। अभी ज्ञानमती माता जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे जो रक्षक देव हैं और देवियां हैं उनके बारे में अलग अलग तरह से ररगल बातें की जाती हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसके अंदर किसी में हिम्मत ही नहीं है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को समझें। अभी आचार्य पद्मानंद जी भी बात कह रहे थे, लेकिन इसको समझाने वाला चाहिए। और वो भी मुझे लगा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही साधु है, एक ही फकीर है, एक ही संत है जो ये कर सकता है, और वो है आचार्य श्री कनक नंदी जी। इसलिए जो है आज के जमाने में जब बच्चा भी जब धर्म की बात को समझना चाहता है तो वो साइंटिफिक अप्रोच से समझना चाहता है, उसके पीछे की साइंस समझना चाहता है कि वास्तव में सत्य और तथ्य कितना है, वो हमेशा ये पूछता है। तो उसके लिए आचार्य श्री कनक नंदी जी की मुखवाणी, उनके ज्ञान की गंगा का प्रवाह की आवश्यकता थी और उसी को हमने करने की कोशिश की है। मैं अकेला इसके लिए कोई श्रेय लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ पूरे मेरे साथियों की टीम है, जिसमें डॉक्टर श्यामलाल गोदावत भी हैं और प्रोफेसर देव कुमार भी हैं, ये मधोक भी हैं, राम गोपाल जी हैं, कई सारे लोग हैं जो हम लोग मिल करके ये कार्य कर रहे हैं। और अब आगे जो है कई सारे ग्रंथों पर जो चर्चाएं चल रही है, लेकिन विशेष करके अभी हमने जो चूज किए थे तो वो जैनम के ऊपर हमने विश्व द्रव्य विज्ञान के ऊपर प्रवचन की श्रृंखला आरंभ की थी, और एक श्रुत रत्नाकर चैनल है जिसके ऊपर हमने मोक्ष शास्त्र की थी। तो अभी वो चल रही हैं दोनों, हालांकि दोनों अभी जैनम पे चल रही हैं। तो जितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं जिससे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का प्रसार हो सके, तो हम ऐसे ग्रंथों को जो है विश्व स्तर पर लेके जाना चाहते हैं, जिससे वास्तव में जैन धर्म की वैज्ञानिकता जो है उसकी साइंटिफिक अप्रोच आज से नहीं, वो तो जब से जैन धर्म शुरू हुआ, क्योंकि वो तो प्रकृति का धर्म है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा। तो ऐसा धर्म जिसका आधार ही विज्ञान हो, एक विशेष ज्ञान हो, तो उसके लिए कोई धर्म शब्द यूज करके दूसरे धर्मों से तुलना करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति की बात होती है, और निवृत्ति इसका मतलब ये कि प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात होती है। पूरा धर्म जो है निर्ग्रंथ या निगंठ से प्रारंभ हुआ, और वो विज्ञान का विषय हो तो ही हो सकता है, अन्य तक कभी प्रारंभ नहीं हो सकता था। ये जो है अनादिकाल से चला आ रहा है और चलेगा। इस बात को मैंने साइंटिफिकली, क्लाइमेट, जो हम काल चक्र की बात करते हैं, मेरे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिनको मैंने कहा कि काल चक्र जो है वो क्लाइमेट का ही साइकिल है, जलवायु के परिवर्तन के इस धरती के ऊपर है, उसी के साइकिल हैं, और उसी के ऊपर सत्य प्रतिपादित भी किया है। तो मैं आप सबके आचार्य श्री सभी के चरणों में विनती करते हुए, विशेष करके आचार्य गणधराचार्य कुंथु सागर जी के चरणों में विनती करते हुए, आगे इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट हम लें और उनका प्रचार प्रसार चलता रहे। आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी 9 तारीख से हम जो है आत्मा के चरित्र और गुण धर्म के बारे में बात करने की इच्छा रख रहे हैं, तो उसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए। मैं छोटी सी एक अंत में बात कहना चाहता हूं कि जब भी मैं साइंस का काम करता हूं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए, लेकिन साथ में जैन धर्म का पहलू क्या है वो भी साथ में देखता हूं। अभी करीब 15 दिन पहले ही मेरा एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर, शोध पत्र प्रकाशित हुआ, और पूरे विश्व के अंदर उसका, क्योंकि हमने ये निकाला कि अब समुद्र जो है, विशेष करके गुजरात के अंदर हमने अध्ययन किया है, और समुद्र जो है वो तहलका मचा रहे, इस तरह से कह सकता हूँ शब्दों के अंदर, कि वो उछाल पर हैं
और कई सारे गांव डूबने की संभावना, ऐसा लग रहा था। और ये सारा काम किया किससे? कि आकाश के अंदर जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के माध्यम से जो इमेजेस, प्रतिबिंब, जो फोटो लेते हैं, जैसे हम आमने सामने बैठे और एक दूसरे के प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो उनसे हमने अध्ययन करके, एनालिसिस करके निकाला कि आगे 10-20 साल के अंदर खतरे की घंटी नजदीक है और सूर्य जो है वो भी अपना धीरे धीरे जो है वो शीतलता की ओर बढ़ रहा है। तो ये बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। 21वीं सदी आराम से गुजर जाएगी ऐसा नहीं लगता है। 21वीं सदी में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं और इसीलिए मुझे कई बार ये शब्द याद आते हैं जो नाना पालखीवाल ने 1980 में कहे थे। आचार्य श्री, आपके चरणों में ये शब्द रखना चाहता हूं कि जबकि वो तो पारसी थे, न तो वो जैन थे न कोई और दूसरे, वो तो पारसी थे, उनको जैन धर्म से दूर दूर तक नहीं लेना था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये सदी कैसे भी गुजर जाए लेकिन अगली सदी यानी 21वीं सदी जैन धर्म वाले लोगों की होगी, जैन धर्म की हो। इसका अर्थ ये कि वापस अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद की बात को हमें पूरे विश्व के सामने रखना होगा और ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये केवल श्रावक लोग नहीं कर सकते, ये सभी साधुओं का इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। साधुओं को कमान संभालनी पड़ेगी कि अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, जिस तरह अहिंसा पे महात्मा गांधी ने काम किया, किसी को न किसी को अनेकांतवाद पे करना पड़ेगा, तभी पूरे विश्व की जो समस्या है, ग्लोबल चैलेंजेस है, वो समाप्त हो सकते हैं और जैन धर्म एक बार पुनः पूरे विश्व में स्थापित हो सकता है। मैं कई देशों में घूम घूम करके देख के आया हूं, वहां कई स्थानों पर जैन धर्म के जो है स्थापत्य मंदिरों की और उनकी सबकी जो है अवशेष मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में एक समय था कि जैन धर्म का बोलबाला था, एक बार पुनश्च जैन धर्म का वापस स्थापित हो। आचार्य श्री गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटिश कोटिश नमन और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी आचार्य श्री हमें आशीर्वाद दें, पूरी टीम को आशीर्वाद दें कि हम जो है अधिक से अधिक जैन धर्म को पूरे इसकी प्रभावना पूरे विश्व स्तर तक लेके जा सके। जैन धर्म की जय, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। नमोस्तु। श्रीमान राजमल जी, जिनका वेबिनार के इस महाकुंभ में बहुत ही बड़ा योगदान नहीं बल्कि शुरुआत इनके द्वारा ही हुई। राजमल जी इसरो के वैज्ञानिक हैं, बागड़ के गौरव है, विज्ञान के क्षेत्र में विश्व विख्यात है, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं और लॉकडाउन के समय जब वे अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे थे, उस समय उनके हृदय में आया कि हम अपने गुरुदेव के का भी प्रवचन, उनका भी लाभ अगर इस जूम चैनल के माध्यम से सभी लोगों को देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार का विचार कर उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु वैज्ञानिक हैं और मेरे गुरु घर घर तक उनकी वाणी पहुंचना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर भाव राजमल जी ने किए। पहले तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि बहुत खर्चा होगा उसमें, पर इन्होंने राजमल जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इसमें ऐसा कोई खर्च नहीं होगा। जितना खर्च कॉलेज में जूम के माध्यम से बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, उतना ही अल्प व्यय के माध्यम से यह कार्य हो सकता है। और फिर मधुक भाई वगैरह ने, वर्ण, अभय जैन, राहुल भाई, सभी ने मिलकर के यह कार्य को संपादन किया और बहुत सारे वैज्ञानिकों की पहले मीटिंग हुई और उसके पश्चात राजमल जी के प्रतिनिधित्व में गुरुदेव के सामने सभी आए और गुरुदेव से इस वेबिनार के लिए सभी ने निवेदन किया और विश्व द्रव्य विज्ञान, तत्वार्थ सूत्र आदि अनेक सुंदर सुंदर गूढ़ विषयों पर इस वेबिनार में ज्ञान की गंगा बही है। और इसमें अगर इसका कोई भागीरथ बनना, इस ज्ञान गंगा को लाने वाला, तो वह है श्रीमान राजमल जी जैन, इसरो वैज्ञानिक। राजमल जी के कारण ही, उनके निमित्त से ही आज ये जो हम महोत्सव देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसका पूरा श्रेय सर्वप्रथम राजमल जी को जाता है। तो राजमल जी के लिए बहुत सारी शुभकामना, धन्यवाद जो आपने हम सबको ये अवसर प्रदान कराया है। अब हम सभी मिलकर के अपने परम पितामह
वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरण युगल में नमन वंदन करते हैं कि गुरुदेव आप हमें अपनी अमृत देशना से कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।